दिवाली आती है, हर घर में लक्ष्मी की पूजा होती है। कामना यही रहती है कि लक्ष्मी की हम पूजा कर रहे हैं तो लक्ष्मी घर आए। रात भर दिया जला करके छोड़ते हैं कि जब लक्ष्मी आएंगी तो अंधेरा नहीं मिलना चाहिए उनको घर में, है ना। पूरा रास्ता हम पैर लक्ष्मी का बनाते हैं कि उसी रास्ते से होते हुए वो भीतर तक प्रवेश करेंगी एकदम तिजोरी तक वो जाएंगी। तो कामना तो मन में यही रहती है और पूरी आस्था के साथ लक्ष्मी की पूजा भी हर घर में होती है, ये मैं मानती हूँ, जानती हूँ। वो कामना में या उस आस्था में कहीं कमी नहीं होती। तो इधर दिवाली की पूजा होती है और उधर पैसे की तंगी शुरू हो जाती है या उधर आर्थिक चिंता शुरू हो जाती है। तो ये कैसे होता है? जब आस्था में कोई कमी नहीं है, लक्ष्मी को बुलाने में कोई कमी नहीं है, भक्ति में कोई कमी नहीं है, तो फिर लक्ष्मी का आना कैसे रुकता है? अद्भुत प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? घर परिवार में शांति। अगर घर परिवार में झगड़े होंगे तो पितृदोष पकड़ेगा। घर परिवार में आलस्य होगा, पितृदोष पकड़ेगा। घर परिवार में अनुशासन नहीं होगा, हंसी खुशी नहीं होगी, पितृदोष पकड़ेगा। तो लक्ष्मी जी की साधना में ये बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति खुश रहे, खुश रखे, अनुशासित रहे और अनुशासित दिनचर्या का पालन करवावे और उसके साथ साथ वह सेवा करे। अपने माता पिता, इष्ट गुरु, इन सब की वह सेवा भी करता रहे, समाज के लोगों की सेवा भी करता रहे और जो उसको मिल रहा है हर इच्छा कह के उसमें वो संतुष्ट होना सीखे, लेकिन कार्य करना ना छोड़े। तब लक्ष्मी की कृपा होती है। ये जो वनडे पूजा सिस्टम है ना हमारा, ये कोई फल नहीं देता, क्योंकि फिर हम ग्रह की दशा से प्रभावित हैं। अब मान लीजिए 1 तारीख की दिवाली है, मान लीजिए, हाँ। और 3 तारीख को उसकी ग्रह दशा बदल रही है, तो वो केवल 1 तारीख की पूजा, जो 3 तारीख की ग्रह दशा या उसके आगे जो ग्रह दशा चलेगी उसको बदलेगी नहीं। आप चाहे कुछ कर लीजिए। अच्छा। लेकिन यदि आपने पूरे वर्ष वैसा जीवन जिया है जैसा माँ लक्ष्मी चाहती हैं, हाँ, क्योंकि वह नारायण की अर्धांगिनी है, वह कोई सामान्य स्त्री नहीं है, तो उन जैसी सोच तो कहीं ना कहीं हमारे चरित्र में, कर्म में परिलक्षित होनी चाहिए। तो अगर होगी तो निश्चित रूप से तरक्की होगी। फिर जो 3 तारीख को हमारी दशाएं चेंज होंगी उसका प्रभाव न्यूनतम होगा, बुरी दशाओं का प्रभाव न्यूनतम होगा, अच्छी दशाओं का प्रभाव अधिकतम होगा। एक व्यक्ति, मैं बहुत छोटा सी कहानी सुनाता हूँ आधे मिनट की। एक व्यक्ति से जो हमेशा परेशान रहते थे पैसे की कमी को लेके, मैंने कहा उनके शनि को देखकर, शनि राहु किसी कुंडली में साथ होते हैं तो उसमें बड़ी परेशानियां होती हैं। तो मैंने उसको देखकर कहा कि आप ये हिसाब लगाइए कि आपका पैसा जाता कहाँ है। पैसे तो आने में कमी नहीं है, क्योंकि दूसरा भाव, 11वां भाव, ये तो आपका अच्छा चल रहा है, तो पैसे तो आ रहे हैं आपके पास, जा कर रहे हैं ये देखिए। और चूंकि 6ठे भाव में योग था, मैंने कहा कर्ज लेते हैं क्या? तो उन्होंने स्वीकारा कर्ज लेते हैं और कुछ शौक़ उनके इस तरीके से हैं, शराब का या ताश वाश का, उसमें वो हार जाएंगे तो कर्ज लेके फिर खेलेंगे, इस टाइप से है। तो वो व्यक्ति फिर भगवान जी से कहे पैसे नहीं दे रहे आप तो हमें, तो ये तो गलत है। भगवान जी पे इसका असर कतई पड़ता भी नहीं। अच्छा। कहते रहो हाँ। कहते रहो। हमारे नेताओं से भी बड़े नेता है ना। अब हर नेता जनता को लेकर अगर आलोचना से दुखी हो जाएगा तो उसने चला लिया राजकाज। सही बात है। तो वो तो भगवान है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ कहते रहो। वो ये देख रहे हैं कि हेतु क्या है, आपके कर्म का मार्ग क्या है, और तीसरी चीज़ कि आपकी विलक्षणता क्या है, कर्म के प्रति समर्पण क्या है। अगर वो है तो वो निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे, और नहीं है आप कुछ कर लीजिए, मदद नहीं होगी। अब ये रहस्य रह जाएगा अगर आप ये ना बताएं, क्योंकि आपने कहा लक्ष्मी उस घर में ज़रूर जाती हैं जहां लक्ष्मी जैसा चाहती हैं वैसा व्यवहार होता है। अगर आप साल भर लक्ष्मी जैसा चाहती हैं वैसा व्यवहार करें
क्योंकि लक्ष्मी विष्णु जी की धर्मपत्नी, आपने अभी कहा ना कि वो खुद जब लक्ष्मी है तो उनके जैसा व्यवहार करना होगा। तो अब तो ये रहस्य रह जाएगा ना, अगर आप ये ना बताइए कि लक्ष्मी क्या चाहती है, कैसा व्यवहार किया जाए। अब 365 दिन अगर वैसे चलना है तो वो फिर रहस्य उद्घाटन भी कीजिए। देखिए, हर व्यक्ति को स्वच्छता का ध्यान रखना होगा अपने घर में। कितनी भी बड़ी हस्ती हो, अगर वो अपने घर के एक कोने में या अपनी स्टडी टेबल पर या ऑफिस टेबल पर खुद सफाई करके बैठते हैं और अपने उनके जो भी धर्मपंथ है उसको 1 मिनट आंख बंद करके पूजा करके फिर पढ़ना शुरू करते हैं या काम करना शुरू करते हैं, तो ये लक्ष्मी जी की इच्छा का पहला नियम पूर्ण हो गया। दूसरी बात, भोजन शुद्धता के साथ बने और वह स्थान चप्पलों से रहित हो, क्योंकि कूड़े में लक्ष्मी नहीं होगी, धूल में लक्ष्मी नहीं आएंगी। तो घर को जितना भी कर सकते हैं हम, अब प्रकृति से तो नहीं खेल सकते, जितना भी हम कर सकते हैं घर में धूल आदि को बहारें। तो हम लोगों की कहीं कहीं तो देखिए मजबूरी है कि हमें काम वाला कोई ऐसा सेवक रखना पड़ता है, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि हम थोड़ा सा कुछ तो ऐसा ज़रूर कर सकते हैं जो सफाई सुथराई से संबंधित हो। दूसरी चीज़, खुशियाँ बांटनी है। तो कोई व्यक्ति आया, उसको अपने हाथ से जल दे दिया, हंस के बोल लिए। तीसरी चीज़ है प्रार्थना, ओम नारायण नमो नमः, या कुछ भी नहीं, मैं तो बहुत सिंपल मंत्र बता रहा हूँ अब आपको, और कुछ भी नहीं, ओम नारायण नमो नमः का जप करे जाइए, नारायण जैसे कार्य करे जाइए, लक्ष्मी आएंगी हर हालत में आएंगी। और यदि लड़ाई झगड़ा गंदगी ये सब है तो लक्ष्मी नहीं आएगी साहब, कुछ कर लीजिए आप। और इतना आसान सा उपाय, फिर अगर अब ये भी कोई ना कर सके तो बेकार है फिर मेरे हिसाब से। एक व्यक्ति, क्या मुझ पे किस्से बहुत सारे हैं। हाँ। तो एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि हीरा कहाँ से मिलेगा। मुझे तो पहचान है भी नहीं हीरे वीरे की, ना मैंने कभी किसी को सजेस्ट किया हीरा वीरा। तो बोले, मुझसे किसी ने कहा है कि मैं हीरा पहन लूँ तो मेरी कर्ज की समस्या दूर हो जाएगी। मैंने कहा कितने का है हीरा? तो बोले करीबन 7-8 लाख का है। मैं कर्ज कितना है? बोले 15 लाख। ये पुरानी बात है। हाँ। 15 लाख। मैंने कहा आधा तो उससे हीरे से ही निकल जाएगा आपका कर्ज। हाँ। और आधी मेहनत करके चुका दीजिए। हाँ। क्या ज़रूरत है? और ये हीरा पहनने से जो इंसुलिन डिस्टर्ब होगा, उससे जो आपकी बीमारियां पनपेंगी, चाहे वो लिवर की, चाहे वो डायबिटीज़ की, उसमें जो पैसा जाएगा उसका हिसाब कौन देगा? क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र था उनके, तो मुझे उस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना था। तो ये बात उनकी समझ में आई, तो उन्होंने हीरा नहीं लिया, उसके धन से आधा तो कर्ज वैसे चुका दिया। हाँ। फिर उन्होंने जो श्री नारायण के श्री और माँ लक्ष्मी के जो नियम से जीना होता है वैसा जीवन किया। 1.5 साल के अंदर अंदर कर्ज वर्ज भी सब चुक गए और उनकी स्थिति अच्छी हो गई, और 3-4 साल में उन्होंने घर गाड़ी वगैरह भी ले ली। ऐसे राजयोग उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे लक्ष्मी माँ की कृपा हो जाती है। अब हम यही सोचे कि ऊपर ही देखते रहे हर वक्त कि आज भी छप्पर नहीं फटा। तो ये हाँ। तो कोई बात नहीं हुई। हाँ। ऐसे कैसे? और फिर इसमें सीमेंट वालों की जो मजाक उड़ेगा कि बताओ इतना मोटा बढ़िया सीमेंट लगाया, फट गया। फट गया। अच्छा, ये आपके हीरे की अंगूठी वाली बात से ही मैंने ये नोटिस किया कि आपने कुछ नहीं पहना है हाथ में। हाँ। नहीं तो पुखराज, पन्ना और हीरा, अलग अलग तरह के रत्न तो पंडित लोग खुद बताते हैं इससे इस कष्ट का निवारण हो जाएगा, लेकिन आपकी 10 उंगलियों में कुछ भी नहीं है। हाँ, तो क्यों? ये कर्म प्रधान जीवन वाले ही सोच सकते हैं। जरूरत ही नहीं पड़ी। ये हमारे एक मुनि जी हैं, उन्होंने दिया था, तो मैं से श्रद्धा भाव से धारण करता हूँ, बहुत वर्ष हो गए। एक तो ये है, और दूसरी बात मेरी प्रार्थना, मेरे इष्ट, मेरे गुरु महाराज, ये 2 रहते हैं, और जितना मैं कर सकता हूँ अपने अनुसार उतना मैं श्रेष्ठ कार्य करना, सेवा करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ज़्यादा की भूख तो सबको होती है ना, जो है अगर वो अच्छा भी है, लेकिन एक पन्ना पहन लेने से, एक नीलम पहन लेने से अगर वो डबल हो जाए या और बढ़ जाए, मैं बच्चों के लिए और ज़्यादा छोड़ कर जाऊँ, ये भूख तो फिर सबकी होती है। तो वो पहन के डबल हो जाए अगर, तो होगा नहीं।
अच्छा, थोड़े समय उसका प्रभाव ज़रूर मिलेगा, उसके बाद फिर बात वहीं की वहीं आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वह आपके पूरी कुंडली के ग्रहों की ताकत को बदल नहीं सकता परमानेंटली। सिर्फ प्रार्थना में या शक्तिपात में ही वह शक्ति है। शक्तिपात गुरु महाराज करेंगे। तो इसके अलावा तीसरा और कोई कर्म नहीं है या तीसरा और कोई उपाय नहीं है जिससे कि परमानेंट चेंज हो जाए हमारी किस्मत में। नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। और यकीन मानिए, मैं आपको ये बता रही हूँ, हम ये पूरा रास्ता जब मैं यहाँ आश्रम तक आई थी गुरुजी, तो एक तो बहुत शांति का अनुभव हमने किया। यहाँ आश्रम आने के बाद एक अलग सुकून मिला, और आपकी जो छवि है बहुत सौम्य है, बहुत शांत है। तो आपसे बात करके और जो सुकून और ठंडक मिलती है वो मुझे लगता है कहीं दूसरी नहीं मिल सकती। बस मैया का आशीर्वाद है, यहाँ पर गुरु महाराज की उपस्थिति है, इसलिए सबको यहाँ अच्छा लगता है। मेरा तो ऐसा कुछ नहीं, ना मुझसे कुछ आता है। बस आपसे पुनः कहूँगा, जैसे जब जहाज़ से लोगों को जाने के लिए कहा जाता है, सफ़र में साथ देने के लिए शुक्रिया, फिर आइएगा, सेवा का मौका दीजिएगा। बहुत शुक्रिया गुरुजी। और इसी के साथ ये हमारी सेफ लैंडिंग आज हो गई है। मैंने बहुत से टेढ़े मेढ़े सवाल आपसे पूछे गुरुजी, लेकिन आपने बहुत शांति से सबका जवाब दिया, और इसीलिए कोई यहाँ पर हमारी इस यात्रा में कोई असुविधा नहीं हुई है। बिल्कुल सेफ लैंडिंग यहाँ पर हुई है। तो बहुत शुक्रिया आपका भी गुरुजी। और आगे भी देखते रहिए पॉडकास्ट, ज्योतिषीय पॉडकास्ट, और ये सफ़र भी आगे आप तक पहुँचता रहेगा।